स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे नर का जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र किन किन से भागों से मिलकर बना होता है ये आज हम देखेंगे। तो यह है नर का जनन तंत्र का चित्र। तो इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, वहां से यहाँ से। तो ये क्या है? तो यह है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, ठीक है, यह है मूत्र मार्ग। और यह है मूत्राशय। कौन सा? ये वाला मूत्राशय, ठीक है, यह है मूत्राशय। अब हम इसके नीचे देखेंगे। तो ये वाला क्या है? ये हमारा शुक्राशय। शुक्राशय, ये शुक्राशय है। तो ये क्या है? ये शुक्रवाहिनी है। क्या है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? शुक्रवाहिनी। और हम देखेंगे ये है वृषण। कौन सा? ये वाला, ये है वृषण। और यही है नर का मेनली जनन अंग, यह है वृषण। और वृषण के ऊपर ये नलिका लपटी हुई है। कौन सी? ये वाली। ये ऐसे कुंडलित नलिकाएं लपटी है, पतली हुई। तो यह है अधिवृषण। अधिवृषण, ये वृषण जिसमें है, वृषण ये एक थैलीनुमा संरचना में है जो कि शरीर से बाहर आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं इसे? वृषण कोश। और ये मूत्र मार्ग या इसे मूत्र वाहिनी भी कह सकते हैं। तो ये इतनी चीज पाई जाती है नर जनन तंत्र में। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो पढ़ेंगे हम सबसे पहले किन किन भावों से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का नर जनन तंत्र किन किन भावों से मिलकर बना होता है। तो आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक साइड में पहले लिख के बता देता हूँ, आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पहला है हमारा, पहला क्या है? पहला है हमारा वृषण। वृषण है। दूसरा क्या है हमारा? अधिवृषण। अधिवृषण नर जनन तंत्र के ये भाग ही, इनसे नर जनन तंत्र मिलकर बना होता है। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय। चौथा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ठीक है। क्या करना है? शुक्रवाहिनी हो गई, वृषण हो गई, अधिवृषण हो गई। वृषण कोश तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम देख लेंगे मूत्र मार्ग व मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, इसके बाद होता है सिसन, या इसे हम बोल सकते हैं पेनिस। ये होता है सिसन या पेनिस। सिसन या पेनिस।
ठीक है। और ये हमारा मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ये यहाँ पर ठीक कर लेना, ये मूत्र वाहिनी आएगा यहाँ पर, ये मूत्र वाहिनी होती है, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी ग्रंथियां, क्या आएगी? ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? ग्रंथियां, तो नर के जनन तंत्र में 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। कौन कौन सी ग्रंथि? 2 प्रकार, ये है वो 2 ग्रंथि। कौन कौन सी? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट है, और दूसरी है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ये 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसे नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक। हम देखेंगे इसके बाद को अलग अलग देखेंगे। खांसी हो रही है यार मेरे को, आवाज में कोई दिक्कत आए तो बता देना, बता के भी क्या कर लोगे यार, तुम सही तो करने पाओगे, तो ऐसी आएगी जब हो रही है। तो देखेंगे वृषण, पहला भाग देखेंगे वृषण। ठीक है, क्या देखेंगे? वृषण। तो यह नर का प्रमुख जनन अंग है, यह नर का प्रमुख जनन अंग है। कौन सा? प्रमुख, यही है, मतलब मेनली यही है नर का जनन अंग। यह कहां पाया जाता है? तो ये शरीर के बाहर, शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वृषण कोष। क्या बोलते हैं? वृषण कोष। यह शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। जिसे क्या बोलेंगे हम? वृषण कोष। जिसे वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष। और दोनों वृषण कोष में एक एक, तो वृषण कोष में क्या? वृषण कोष में गोलाकार या कैसे वृत्ताकार संरचना पाई जाती है। जाती है, जिसे हम वृषण कहते हैं, जिसे हम वृषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृषण। इसके बाद आएगा अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या है देखेंगे हम अब। ये दूसरा पॉइंट आया अधिवृषण। अधिवृषण क्या है? अधिवृषण मैंने भी आपको चित्र में बताया था। क्या बताया था कि जैसे ये वृषण है,
ये ऐसी वृषण है। तो इस वृषण के आधे भाग में ऊपर वाले ये पतली नलिकाएं ऐसे कुंडलित हो जाती है। पतली नलिकाएं कुंडलित हो जाती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना वृषण में, यहीं पर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब आएगा दूसरा अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या होता है? अधिवृषण ठीक से देखना, ये वाला आईएमपी है ना, आते आता है एग्जाम में, या तो फिर आएगा आपका नर का जनन तंत्र या फिर मादा का जनन तंत्र। तो मैं आपको दोनों ही कराऊंगा, नर का भी कराऊंगा और मादा का भी कराऊंगा। तो अधिवृषण, यह वृषण के ऊपर पतली नलिकाएं कुंडलित हो जाती है। क्या हो जाती है? कुंडलित हो जाती है, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। जिसे अधिवृषण कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? तो यहीं पर शुक्राणु का संग्रहण एवं परिपक्वन होता है। ठीक है, शुक्राणु परिपक्व एवं संग्रहण उसका यहीं पर होता है, अधिवृषण वाले भाग में। ठीक है, अब तीसरा भाग देखेंगे हम। कौन सा भाग देखेंगे? तीसरा। आप ये ना सोचना कि ऊपर से पढ़ा रहे हैं, आपको बोर्ड में इतना ही लिखना है। आपको बताने के लिए तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। ठीक है, अधिवृषण हो गया। अब देखें हम शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी अधिवृषण से क्या होता है? अधिवृषण से पतली नलिकाएं निकलती है, लगभग 30 सेंटीमीटर की। कितनी? 30 सेंटीमीटर की। अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर की पतली नलिकाएं निकलती है। 30 सेंटीमीटर की पतली नलिकाएं निकलती है और शुक्राशय में जाती है। शुक्राशय में जाती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? शुक्रवाहिका। जिन्हें शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं?
शुक्रवाहिका कहते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? सॉरी, इनका कार्य देखेंगे तो इनका कार्य है यह शुक्राणु को शुक्राशय में ले जाती है। कौन ले जाती है? शुक्रवाहिनी। नाम ही क्या है इनका? शुक्रवाहिनी। और ले जाएगी किसे? शुक्राणु को। कहां पर ले जाएगी? शुक्राशय में। समझ रहे हो? सब में साहा आ रहा है। अतिशयोक्त अलंकार नहीं होगा, नहीं। कौन सा अनुप्रास अलंकार नहीं होगा यहाँ पे, साहा से प्रारंभ होगा, ये देख लीजिए। तो इनका कार्य देख लीजिए। तो शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी शुक्राणु को शुक्राशय में लेके जाती है। ठीक है, ये होगा आपका शुक्रवाहिनी। अब इसके बाद आएगा शुक्राशय। क्या आएगा? शुक्राशय। देख लीजिए, ये मिटा देता हूं मैं, ये भी मिटा देता हूं, लीला होगा शुक्राशय। क्या आएगा इसके बाद? शुक्राशय। पढ़ेंगे हम लोग शुक्राशय। शुक्राशय तो क्या है? यह एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। संरचना है जिसमें दोनों शुक्रवाहिनी आकर खुलती है। ठीक है, और शुक्राणु का पोषण यहीं पर होता है। और शुक्राणु का पोषण, शुक्राणु का पोषण मतलब उसको पोषण को जो भी चीज की जरूरत होगी यहीं पर प्राप्त होगी। शुक्राणु का पोषण यही होता है। कहां पर होता है? शुक्राशय में। शुक्राणु का पोषण कहां पर होगा? शुक्राशय में। ठीक है, तो होगा हमारा शुक्राशय। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्या है हमारा? मूत्रमार्ग। देखेंगे हम मूत्रमार्ग। ठीक है, मूत्रमार्ग क्या है? मूत्रमार्ग अभी बताता हूं। मूत्रमार्ग यह एक पतली नली है जो कहां से? शुक्राशय से निकलती है। जो शुक्राशय से श्रृंखलन नलिका, कौन सी? श्रृंखलन नलिका, श्रृंखलन नलिका से निकलती है। कहां से निकलती है? श्रृंखलन नलिका से निकलती है। और इसका कार्य क्या है? यह मूत्रमार्ग है। तो मूत्रमार्ग का कार्य क्या है? तुम्हें पता है इसका कार्य। इसका कार्य होता है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। क्या होता है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, यानी कि उसका उत्सर्जन करना।
यह मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, क्या है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। कौन निकालती है? मूत्र मार्ग। ठीक है, तो यह शरीर को से मूत्र को बाहर निकाल देगी। शुक्राशय हुआ। अब हम देखेंगे छठा भाग। छठा भाग क्या है? हमारा शीशन है। छठा भाग क्या है? शीशन है। हाँ, ये वही है शीशन, इसे हम पेनिस बोल सकते हैं। क्या है? शीशन या पेनिस। तो इसका कार्य क्या है? पहले हम देख लेंगे क्या है। तो यह क्या है? तो यह मूत्र मार्ग, अभी हमने पढ़ा था, मूत्र मार्ग के ऊपर पेशी तंतु या पेशी ऊतक, क्या है? मूत्र मार्ग के ऊपर पेशी एवं संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है या आवरण पाया जाता है। ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे हम शीशन कहते हैं। जिसे हम शीशन या पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? शीशन या पेनिस कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शुक्राणु को वीर्य सहित मादा जनन अन्य योनि में पहुंचाना होता है। तो इसका कार्य शुक्राणु को वीर्य सहित मादा जनन तंत्र योनि में पहुंचाना होता है। तो यह पेनिस का कार्य क्या है? कि शुक्राणु को मादा जनन तंत्र योनि में पहुंचाना होता है, इसका कार्य। देख लीजिए एक बार कि एक थैली की जैसी संरचना है। क्या? शुक्राशय एक थैली के जैसी संरचना है, जिसमें दोनों शुक्र वाहिकाएं आकर खुलती है। क्या खुलती है? शुक्र वाहिकाएं आकर खुलती है। मैंने आपको चित्र में भी बताया था, है ना। और शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। यहाँ पर शुक्राणु को पोषण प्रदान होता है शुक्राशय में। तो देखेंगे मूत्र मार्ग। तो यह एक पतली नलिका है, जो कि शुक्राशय से श्रृंखलन नलिका के द्वारा बाहर निकलती है, और इसका कार्य है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। इसके बाद हमने देखा शीशन। तो मूत्र मार्ग के ऊपर पेशी एवं संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। क्या? कौन से ऊतक? पेशी ऊतक एवं संयोजी ऊतक। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। ये दोनों चीज 11वीं क्लास की है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा हो तो ये आपकी गलती है। फिर अब आपको यहाँ पर ये तो नहीं बताएंगे हम। का आवरण पाया जाता है, जिसे हम शीशन या पेनिस कहते हैं। इसका कार्य क्या है? शुक्राणु को वीर्य सहित मादा जनन योनि में पहुंचाना। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रंथियां। तो नर में के जनन तंत्र में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है।
तो दो प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी है अभी देखते हैं हम। तो देखेंगे हम ग्रंथियां। ग्रंथियां तो दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। नर जनन तंत्र में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। यहां पर एक साइड बता दो, पहले की कौन सी है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरा काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।